वृंदा माने तुलसी। जहां तुलसी होती है वहां तंत्र की विद्याएं विफल हो जाती है। इसलिए हर गृहस्थ को अपने द्वार पर तुलसी की पूजा करना चाहिए और ठंड गर्मी बरसात में अपने बच्चों की तरह उनकी सुरक्षा भी करनी चाहिए। जब जब भी अकारण तुलसी घर में सूखने लगे तो ये मानना आपके जीवन का कोई संकट था जो तुलसी ने अपने ऊपर लिया और आपको बचाया है। तुलसी सूख जाए तो कभी भी उसको कचरा मान के फेंकना मत। सूखी हुई तुलसी किसी मृत व्यक्ति की चिता में यदि आपने लगाई है, आपको 1 करोड़ यज्ञ करने का पुण्य तुलसी मैया प्रदान करती है। सूखी तुलसी यदि किसी चिता में जाती है तो उस चिता पे जलने वाला मुर्दा और उसके अंदर रहने वाली आत्मा भगवान के धाम में जाती है। प्राणांत के समय तुलसी का पत्ता मुख में चला जाए तो वह जीव वैकुंठ का अधिकारी होता है। और सूखी तुलसी की काड़ी बना के कोई घर में रखे और दिया बत्ती के समय यदि माचिस के साथ तुलसी की काड़ी का स्पर्श करा के दीपक जलाए, 1 दीपक 10 करोड़ दीपदान का पुण्य प्रदान कर देता है। भोजन बनाने के पहले रसोई में अपने चूल्हे के ऊपर तुलसी की सूखी लकड़ी रख के कोई अग्नि प्रज्वलित करके भोजन बना के भगवान को भोग लगाए तो 2 रोटी का भोग 2 पर्वत के समान अन्नदान का पुण्य गृहस्थ को प्रदान कर देता है। तुलसी की बड़ी अपरंपार महिमा है। पति और पत्नी में तनाव है, तलाक की स्थिति बन गई है तो सूखी तुलसी को और से पे घीस करके भगवान लड्डू गोपाल को लगाया जाए तो उस गृहस्थ में कभी तलाक नहीं होता, विभाजन नहीं होता है और गृहस्थ बढ़िया से चलता है। ये तुलसी का चंदन ही हरिचंदन है। हमारे शास्त्र में वर्णन आता है, सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली। तुलसी को घिसने के बाद सफेद चंदन प्रकट होता है, वो हरि चंदन है। और हरि चंदन गृहस्थ यदि गोपाल कृष्ण को लगा दे तो उस गृहस्थ में कभी पति और पत्नी में विवाद नहीं होते, समृद्धि बनी रहती। इसलिए सूखी तुलसी का भी उपयोग है, गीली का भी उपयोग है, पर गीली जलाना नहीं है और सूखी फेंकना नहीं।